नमो नमः। अस्माकं प्रियतराः छात्राः, अद्य वयं चतुर्थः पाठः पठिष्यामः। हमारे प्यारे छात्रों, आज हम लोग चतुर्थः पाठः का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आगच्छ भोजनम कुर्याम। आप इस शीर्षक को पहले समझ लीजिए। आगच्छ अर्थात आओ, भोजन करें। कौन भोजन करें? हम लोग भोजन करें। इसीलिए यहाँ पर कुर्याम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात कि क्री धातु का यहाँ पर रूप है, इसलिए वयम इसका कर्ता बनेगा, इसलिए कुर्याम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब आप इसे देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। अर्थात सप्तमी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान जाते हैं। अर्थात क्लास 7 के सभी स्टूडेंट, अर्थात बॉयज़ गर्ल्स इत्यादि जो भी स्टूडेंट हैं, वे सभी स्टूडेंट मनोरंजन के लिए, अर्थात अपने मनोविनोद के लिए एक उद्यान में जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। भोजन के समय सभी छात्र एकत्रित होते हैं। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। वे सभी भोजन के विषय में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अध्यापिका कहती है, भो छात्राः, हे छात्रों, युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। अर्थात हे छात्रों, आप सभी के द्वारा खेल सम्यक रूप से किया गया या नहीं। अर्थात कि आप सभी लोग सम्यक रूप से अच्छी तरह से खेल का लुत्फ़ उठाया, खेला या नहीं। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, अति उत्साहेन, अत्यंत उत्साहपूर्वक, बहुत खुश होकर कहते हैं, कृतम आचार्य, हाँ आचार्य जी, हम सभी लोगों ने किया, सम्यक कृतम, बहुत अच्छी तरह से किया। अध्यापिका कहती हैं, तर्हि आगच्छत, तो आओ, अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः। आज हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किं किम् अस्ति भवतां भोजने। देखो क्या क्या है आपके भोजन में, अर्थात आप लोग जो भोजन लाए हो उसमें क्या क्या है, उसे देखो। सर्वे छात्राः स्वभोजनं दर्शयन्ति। सभी छात्र अपने भोजन को देखते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा न आसीत्। परंतु किसी के भी भोजन में रोटी और शाक अर्थात सब्जी नहीं थी। अध्यापिका कहती हैं, प्रिया छात्राः, हे प्रिय छात्रों, चिंतयन्तु, सोचो, कथयन्तु च, और कहो, वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः। हम सबको भोजन कैसा करना चाहिए। भोजनेन किं भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, हे सुजाते, हे सुजाता, तुम बोलो कि भोजन से क्या होता है। तब सुजाता कहती है, भोजनेन शक्ति प्राप्यते। भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजन के द्वारा ही शरीर
सम्यक कार्य करता है। अब अध्यापिका कहती हैं शोभनम मानव, अर्थात हे मानव, मानव नाम का कोई छात्र है, उसको संबोधित करते हुए अध्यापिका कहती हैं हे मानव बहुत अच्छा, अधुना त्वं वद, अब तुम बोलो, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। तब मानव कहता है शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। कहता है, मानव कहता है शरीर के कोशिकाओं में जो भी दुर्बलता होती है वह भोजन से ही परिपूर्ण होते हैं। तब अध्यापिका कहती है शोभनम उक्तम, बहुत अच्छा कहा, किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या येन केन अर्थात किसी भी प्रकार के भोजन के द्वारा शरीर में शक्ति की पूर्ति होती है। अनुज कहता है नहीं आचार्य, नहीं आचार्य जी, पौष्टिक भोजनेन अर्थात पौष्टिक भोजन से। फिर अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, बोलो पौष्टिक भोजन क्या होता है। तब मनस्विनी कहती है अहम कथयामि, मैं कहती हूँ, पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, अर्थात संतुलित भोजन। तब सुधीर कहता है यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सभी तत्व होते हैं, यथा जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थाः, जलम, रुक्षांशाः, विटामिन च इति। जिस भोजन में सभी तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, वाटर, रुक्षांश और विटामिन, इस सब से युक्त जो भोजन होता है वही भोजन संतुलित भोजन होता है, पौष्टिक भोजन होता है। तब अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, एतैः तत्वैः किम भवति, ये सब तत्व कहाँ होते हैं। तब प्रगति कहती है, प्रगति कहती है प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति, प्रोटीन नामक तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नवशक्तिः यच्छत, कहा कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में नवशक्ति प्रदान करते हैं। पुनः अध्यापिका कहती है सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहते हो। आदित्य कथयतु, हे आदित्य बोलो। अब आदित्य कहता है खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ से हमारा शरीर पोषण को प्राप्त होता है। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति, इसके अभाव में शरीर में अनेक रोग होते हैं। लता कहती है खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, खनिज पदार्थों में लौह तत्व जिसे आप आयरन कहते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इत्यादि तत्व होते हैं। एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इनके बिना शरीर शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, ये सभी तत्व सब्जियों में, फलों में, दुग्ध में और लवण में प्राप्त होते हैं। फिर श्यामा कहती है आचार्य,
हे आचार्य रुक्षांशाः के भवन्ति, रुक्षांश क्या होते हैं, का च एतेषाम् उपयोगिता, और क्या इसकी उपयोगिता है। तब अध्यापिका कहती है रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। रुक्षांश हमारे भोजन को पचाने में अर्थात पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वशाकम, इसलिए अपक्वशाकम, अ अर्थात नहीं, पक्व अर्थात पका हुआ, शाकम मीन्स सब्जी अर्थात बिना पके हुए सब्जियां, फलानी फल, करकटिका अर्थात करकटिका अर्थात क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है ककड़ी, चरमटी, खीरा इत्यादि प्रतिदिनम खादितव्याः, अर्थात बिना पके हुए साग सब्जी अर्थात कच्ची सब्जी, फल, खीरा, ककड़ी इत्यादि प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम, हे विवेक तुम बोलो, तुम क्या समझे, तुम्हें क्या ज्ञात हुआ। विवेक कहता है आचार्य, हे आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण, हम लोगों को भोजन में प्रतिदिन दूध, तंडुलाः अर्थात चावल, सूपः अर्थात दाल, घृतम घी, नवनीतम अर्थात मक्खन, रोटिका अर्थात रोटी, फलानी अर्थात फल, शाकानि अर्थात सब्जियां, खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः, हम लोगों को प्रतिदिन भोजन में उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खानी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञातम, बहुत अच्छा तुमने समझा। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहं चलामः, भोजन करके अब हम लोग घर चलेंगे। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी लोग भोजन करके और बस यान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, अर्थात बस की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ आपका संपन्न होता है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई अनुवाद आपको समझ में ना आया हो तो आप उसे विद्यालय के वेबसाइट पर या फिर विद्यालय के मेल पर आप भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।